सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 ऑन एयर है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। एंड क्योंकि मैंने मांगा पढ़ लिया तो मेरे को पता है कि फाइट में क्या होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड ये फाइट लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले मैं फाइट को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। गोजो शिबुया इंसिडेंट यानी सीजन 2 के दौरान प्रिजन रेल में कैद हो जाएगा। एंड चैप्टर 91 से लेकर चैप्टर 221 तक वो प्रिजन रेल में ही कैद रहेगा। एंड चैप्टर 91 एंड चैप्टर 221 के बीच में सुकुना जो है वो इतादोरी की बॉडी को छोड़ के मेगुमी की बॉडी में आ जाएगा। मेगुमी की बॉडी में क्यों? क्योंकि वो जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है एंड उसके पास 10 शैडोज की टेक्निक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि 10 शैडोज टेक्निक में ऐसा क्या है, तो बेसिकली 10 शैडोज टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम इसे 6 आई जितना पावरफुल मान सकते हो, क्योंकि उसमें है द पावरफुल माहुरागा एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड ऑल्दो कहीं ना कहीं सुकुना की नजर पहले से ही मेगुमी पर थी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना अपनी 19 फिंगर्स खा चुका है। 20th इसलिए नहीं क्योंकि सुकुना की थ्योरी ये है कि जो 20th फिंगर है उसको गोजो ने कहीं छुपा के रखा है ताकि वो इतादोरी का एग्जीक्यूशन डिले कर सके। एंड ऑल्दो ये बस एक थ्योरी है, लेकिन सुकुना बताता है कि वो अपनी एक फिंगर जितनी पावर अपनी ही मम्मी का हेड खाकर भी गेन कर सकता है। तो इसका मतलब सुकुना अभी अपनी पीक पर है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो अब अपनी मेन वीडियो पे चलते हैं। तो चैप्टर 221 में जैसे ही गोजो प्रिजन रेल्म से बाहर आता है, उसका इनकाउंटर होता है सुकुना से। एंड सुकुना उसको बोलता है कि हम आज नहीं लड़ते, कभी और लड़ेंगे। वो अपनी फाइट की एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड कर लेते हैं। एंड देन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो काफी ज्यादा सीरियस होता है एंड उनकी फाइट पर एक बेट भी लगती है। एंड लिटरली सिर्फ फ्यूज के बेसिस पे $5 बिलियन की बेट लग जाती है। मतलब तुम सोच रहे हो, जुजुत्सु कम्युनिटी में जो भी गोजो और सुकुना को जानते हैं वो इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना यार, एक तरफ गोजो प्रेजेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर एंड दूसरी तरफ सुकुना हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर जिसको किंग ऑफ कर्सेस भी माना जाता है। इन दोनों की फाइट तो देखना बनता है यार। तो हमें दिखाया जाता है कि गोजो कियोताको को बोलता है कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ जिसे तुम्हें अच्छे से निभाना है, और ये जिम्मेदारी क्या है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ सब लोग टेंशन में होते हैं कि हमें गोजो को क्या बोलना चाहिए। तभी गोजो की एंट्री हो जाती है एंड वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड में था। इस सीरियस मूड को ठंडा करने के लिए इतादोरी गोजो को बोलता है, सेंसे आपकी कर्स टेक्निक बीच में आ रही है। इससे थोड़ा गोजो का मूड ठीक हो जाता है एंड वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब देखो, क्योंकि गोजो और सुकुना की फाइट की कोई लोकेशन डिसाइड नहीं है, तो वो जितनी हो सके उतनी ऊंची बिल्डिंग पर चले जाते हैं लड़ने के लिए। एंड मीनवाइल गोजो बिल्डिंग पर जा रहा होता है, वो कियोताका से पूछता है कि शिबुया इंसिडेंट के दौरान जो मैंने डोमेन एक्सपेंशन का यूज किया था उसका आम लोगों पर कितना असर पड़ा। तो कियोताका उसको बताता है कि बिल्कुल नहीं पड़ा। तो इससे थोड़ा गोजो को रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो फाइट के लिए कितना ही सीरियस हो बट उसको आम लोगों की चिंता भी रहती है। एंड हमें सुकुना की साइड दिखाई जाती है जहाँ पर ओरुमे सुकुना से पूछती है कि हमें इतना तो पता है कि फाइट आज होने वाली है, लेकिन हमने लोकेशन और टाइम तो डिसाइड ही नहीं करा। तो सुकुना उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर से ही गोजो की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ एंड वो फाइट के लिए 100% रेडी है। देन वहाँ पर गोजो की एंट्री होती है। गोजो गाकुगानजी एंड उताई में से कुछ स्टार्ट करने को बोलता है। बेसिकली ये सम काइंड ऑफ रिचुअल होता है जिससे गोजो की कर्स्ड एनर्जी, कर्स्ड टेक्निक वगैरह को इनहेंस कर दिया जाएगा। एंड इस रिचुअल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हैंड साइंस और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता। एंड ये इसलिए हो रहा था ताकि गोजो फाइट में अपना 100% दे। एंड देन फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोजो अपना फर्स्ट अटैक द हॉलो पर्पल अपना 100% लगा के करता है एंड इससे आसपास की सारी बिल्डिंग्स, इवन वो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब चूर चूर हो जाती है। मतलब तुम सोचो कितना ज्यादा पावरफुल अटैक था ये। एंड ये अटैक सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब देखो, अब हमें बताया जाता है कि जो कियोताका को गोजो ने जिम्मेदारी दी थी वो बेसिकली बैरियर बनाने की थी, ताकि पहले अटैक के दौरान सुकुना गोजो के अटैक की कर्स्ड एनर्जी को सेंस ना कर पाए। एंड देन गोजो सुकुना को भड़काते हुए बोलता है कि याद रखना यहाँ पर चैलेंजर तुम हो, मैं नहीं। तो सुकुना इसमें थोड़ा भड़क जाता है एंड वो गोजो को बोलता है कि तुम्हारा पहला अटैक सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए, अभी मैच बाकी है। देन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो का अपर हैंड था। गोजो ने पहले सुकुना का एक पंच डॉज किया एंड उसको फुल पावर लगा के दीवार में पटक दिया। एंड गोजो ने ये इतनी ज्यादा पावर लगा के किया था कि सुकुना दीवार को चीरते हुए पार चला गया। एंड देन इससे पहले सुकुना अपने आप को संभालता, गोजो वहां पर आ गया एंड वो सुकुना को लिटरली कुचलने की कोशिश करता। जैसे जैसे गोजो आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि जमीन पे को बहुत जोर जोर से हथौड़े मार रहा है, मतलब वो इतनी ज्यादा फोर्स लगा के चल रहा था। एंड देन वो एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जिस ब्रिज को सुकुना तोड़ के गोजो से दूर जाने की कोशिश करता है, बट गोजो उस टूटे हुए ब्रिज के हिस्से समेत सुकुना को भी एक बिल्डिंग में बहुत जोर से पटक देता है। एंड देन सुकुना गोजो पर अटैक करता है अपनी डिसमेंटल के थ्रू, जिसको गोजो इजीली डॉज कर देता है। बट उसकी जो पीछे वाली बिल्डिंग होती है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है एंड इस चीज को देख गोजो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। देन सुकुना गोजो को पंच करने की कोशिश करता है। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है सुकुना गोजो
को पंच नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज लिमिटनेस, बट सरप्राइजिंगली सुकुना गोजो को पंच कर देता है, मतलब वो उसको टच कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ डोमेन एम्पलीफिकेशन। एंड इस पंच की फोर्स से वो दोनों बिल्डिंग के मतलब गिरते हुए हिस्से के अंदर चले जाते हैं एंड वहीं पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जैसे ही दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं वो बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड उस धूल से निकल रहे होते हैं गोजो एंड सुकुना। देन हमें जुजुत्सु काइजन का एक मॉनिटरिंग बेस टाइप चीज दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग गोजो और सुकुना की फाइट को डिटेल में देख रहे होते हैं एंड उन दोनों की एबिलिटीज पर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर डोमेन एम्पलीफिकेशन से कंफ्यूज थे कि ये है क्या चीज जिसने गोजो की लिमिटलेस तक को पार कर दिया। तो वहाँ हमें बताया जाता है कि डोमेन एम्पलीफिकेशन कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल डोमेन का रिफाइंड वर्जन है जहाँ पर तुम अपनी कर्स्ड एनर्जी नहीं बल्कि सामने वाले की कर्स्ड एनर्जी को यूज करके उसकी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देते हो। स्टिल वहाँ पर आधे लोग डोमेन एम्पलीफिकेशन को लेके कंफ्यूज थे। तभी दिस एंजल वहाँ पर ये बताती है कि डोमेन एम्पलीफिकेशन का एक ड्रॉबैक है कि डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करने के साथ साथ सामने वाला अपनी इनेट टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। मतलब अगर सुकुना ने कोई और तरीका निकाल लिया गोजो की लिमिटलेस को पार करने का एक्सेप्ट डोमेन एम्पलीफिकेशन तो गोजो वहीं हार जाएगा। तो इस बात पर भी पांडा बोलता है कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सुकुना अभी तक बिना कर्स्ड एनर्जी के लड़ रहा था। एंड देन कुछ लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि अगर ये चीज सच है तो सुकुना को जल्दी से जल्दी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करना चाहिए क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके ओपोनेंट अपनी कर्स्ड एनर्जी को कुछ देर के लिए यूज नहीं कर पाएगा जिससे सुकुना इजीली जीत जाएगा। एंड देन इतादोरी भी अपनी बात इंक्लूड करते हुए बोलता है कि सेंसे ने मुझे एक बार बताया था कि डोमेन एक्सपेंशन अपने ओपोनेंट पर शॉर्ट हिट का एडवांटेज देता है। मतलब सामने वाला कोई भी कर्स्ड एनर्जी कोई भी कर्स्ड टेक्निक यूज करता हो सामने वाले पर तुम्हारा अटैक 100% वर्क करेगा। एंड देन उनमें से एक चोजो बोलता है कि मान के चलो अगर दोनों के डोमेन्स क्लैश ही नहीं करे तो क्योंकि इतादोरी और बाकी लोगों के अकॉर्डिंग सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर ही नहीं है। एंड इस चीज से वहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाता है जैसे कि बिना बॉटल के पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता, बिना कैनवस के पेंटिंग नहीं करी जा सकती, वैसे ही बिना बैरियर के डोमेन नहीं क्रिएट करा जा सकता। अब जब सब लोग वहाँ पर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि गोजो और सुकुना अगर डोमेन एक्सपेंशन करेंगे तो किसका डोमेन टिकेगा, लेकिन तभी यूटा हमें ये बताता है कि गोजो अपनी 6i की मदद से अपनी कर्स्ड एनर्जी को इतने एफिशिएंटली यूज करता है कि मानो उसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी हो। हालांकि सुकुना अपनी कर्स्ड एनर्जी को इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकता लेकिन उसके पास यूटा से डबल कर्स्ड एनर्जी है। याद रखना यूटा के पास गोजो से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। तो कर्स्ड एनर्जी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर तो नहीं होगा। तभी वो लोग ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी हमें जिस चीज का इंतजार होता है वही होता है। गोजो और सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं लेकिन सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन गोजो के डोमेन को ओवर पावर्ड कर देता है एंड तो गोजो का डोमेन चकनाचूर हो जाता है जहाँ पर मेलेवोलेंट श्राइन यानी कि सुकुना का डोमेन गोजो को ओवर पावर्ड करके तोड़ देता है। एंड देन जैसे ही गोजो सुकुना के डोमेन में एंटर करता है गोजो पर कट्स एंड स्लैशेस लगना शुरू हो जाते हैं। एंड ये कट्स एंड स्लैशेस इतनी तेजी से लग रहे थे कि गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक भी धीमे पड़ रही थी। एंड सब लोग फॉर रियल शॉक हो जाते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। एंड देन वहाँ पर बैठा हुआ चोजो बोलता है कि अगर सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, मतलब सुकुना का डोमेन फ्री है, तो गोजो इजीली एस्केप कर सकता है। बट ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी क्योंकि सुकुना उसको एस्केप करने ही नहीं देगा। एंड क्योंकि गोजो ने अभी अभी डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था तो उसके लिए तुरंत ही करना बहुत मुश्किल है। बट गोजो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन सुकुना उसको भागने ही नहीं दे रहा था, वो इतनी तेजी से अटैक कर रहा था गोजो पर। एंड देन इसके बाद उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है लेकिन अभी भी सुकुना का अपर हैंड है क्योंकि जितनी तेजी से गोजो हील कर रहा था उससे 2 गुना तेजी से कट्स एंड स्लैशेस लगे जा रहे थे जिससे गोजो अपना 100% नहीं दे पा रहा था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तभी हमें ये पता चलता है कि सुकुना की डोमेन का सेंटर ये श्राइन है, ना कि खुद सुकुना। तो इस चीज पे इतादोरी पूछता है कि अगर हम इस श्राइन को ही डिस्ट्रॉय कर दे तो, जिसपे कोसाका ये बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये श्राइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बेसिकली एक सिंबल ही है। जिसपे कोसाका बोलता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो गोजो उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता। एंड ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि गोजो के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, गोजो हारने वाला है। बट देन गोजो अपना सिंपल डोमेन यूज करता है सुकुना के डोमेन के अंदर जिससे सुकुना के आ रहे कट्स एंड स्लैशेस को वो थोड़ी देर के लिए नलीफाई कर देता है। देन उस पर इतादोरी पूछता है कि सेंसे ने तो मुझे कहा था कि उनको सिंपल डोमेन कास्ट करना नहीं आता। इस पे कोसाका बोलता है कि नहीं, गोजो ने ऐसा नहीं बोला था कि उसे सिंपल डोमेन कास्ट करना नहीं आता। गोजो एक जीनियस है जो कि किसी भी चीज़ को ईजिली सीख सकता है, बट किसी को सिखाना ये थोड़ा मुश्किल टास्क हो गया। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ गोजो ही एक अकेला ऐसा बंदा था जो रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ साथ सिंपल डोमेन भी कास्ट कर पा रहा था। बट स्टिल ये एक सोल्यूशन नहीं था क्योंकि सिंपल डोमेन बस थोड़ी ही देर के लिए टिका हुआ था। एंड जैसे ही सिंपल डोमेन खत्म होता है सुकुना फिर से गोजो पर कट्स एंड स्लैशेस का वार करना शुरू कर देता है। एंड देन गोजो अपना सिंपल डोमेन दोबारा कास्ट करता है, बट इस टाइम पर गोजो हील नहीं कर पा रहा था, मतलब गोजो हील ही नहीं कर रहा था। एंड देन वहाँ पर प्रेजेंट सबको लगता है कि गोजो लगातार रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करने की वजह से अपनी कर्स्ड एनर्जी को लूज करता जा रहा है। लेकिन तभी सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज होती है, गोजो सुकुना को एक प्यारी सी झप्पी दे देता है। अब ये ऐसी वैसी चीजें करने के लिए नहीं, बेसिकली उसने
उसने सुकुना पर अटैक करने का प्लान किया था वो यूज करता है अपना रेड रिवर्सल, जिससे वो सुकुना के साथ साथ उसकी श्राइन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुकुना की श्राइन डिस्ट्रॉय होते ही यूटा, जिसको लग रहा था कि गोजो की कर्स्ड एनर्जी खत्म होने वाली है, वो ये चीज देख के शॉक हो जाता है। इसलिए क्योंकि उसको अब समझ आता है कि क्यों गोजो हील नहीं कर। बेसिकली रेड रिवर्सल यूज करने के लिए तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना पड़ता है। एंड यूटा इस चीज से शॉक हो जाता है कि क्योंकि गोजो अपनी एग्जॉस्टेड कर्स एनर्जी को भी हील कर रहा था, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन गोजो ये चीज कर रहा था जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। देन दोनों तभी अपना डोमेन एक्सपेंशन दोबारा करते हैं। अब सुकुना को तो समझ में आता है कि वो डोमेन एक्सपेंशन क्यों यूज कर रहा है, बट गोजो क्यों यूज कर रहा है, जबकि उसको पता है कि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां पे प्रेजेंट सब लोगों को पता था कि गोजो कुछ भी यूं ही नहीं करता, उसके पीछे गोजो का कोई ना कोई इरादा होता है। एंड वो ये चीज प्रूव भी करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करके। इस बार का डोमेन एक्सपेंशन गोजो जब यूज करता है तो उसका डोमेन अलग होता है थोड़ा। इस बार का डोमेन इनर साइड से वीक और आउटर साइड से स्ट्रांग होता है। एंड सरप्राइजिंगली गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन के सामने टिक जाता है। एंड देन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फिर से शुरू हो जाती है। एंड इस फाइट के दौरान गोजो को रियलाइज होता है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए लगभग नामुमकिन था। देन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है, लेकिन सुकुना तभी गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय कर देता है फिर से। कैसे? हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दौरान वो गोजो से चिपका रहता है ताकि गोजो के डोमेन का असर सुकुना पे ना हो। एंड वो भी गोजो को देख के सेम चीज रिपीट करता है, वो भी अपनी डोमेन की इनर साइड और आउटर साइड को स्विच कर देता है, जिससे गोजो का डोमेन टूट जाता है। एंड देन अब जैसे ही गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय होता है, सुकुना के कट्स एंड स्लैशेस आना दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी गोजो सुकुना को बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चीज दोबारा करूंगा। ये बेसिकली गोजो एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है एंटी डोमेन। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग तुम किसी भी चीज को रेपेल कर सकते हो, बट ये इनविंसिबल नहीं है, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब ये मेनली बहुत सारे डोमेन्स पे काम नहीं करती, जैसे इन्फिनिट वर्ड। बट सुकुना जिसका सिंपल डोमेन है, जिसका सिंपल डोमेन कट्स एंड स्लैशेस वाला है, उस पर ये चीज काम करेगी। एंड देन गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है एंड गोजो का डोमेन सुकुना के पूरे डोमेन को कवर कर लेता है। एंड गोजो सुकुना के डोमेन को कवर करने के लिए अपनी डोमेन को बहुत ज्यादा बड़े साइज में बनाता है। अब देखो, जितना बड़ा साइज डोमेन का होगा उतनी ही उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब जो श्योर हिट की प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन तभी जैसे ही वो सुकुना के डोमेन को कवर कर लेता है, वो अपनी डोमेन को छोटे साइज में कर लेता है, बास्केटबॉल जितना छोटा साइज। अब जितना ज्यादा डोमेन का साइज छोटा होगा उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव रहेगा। अब वहां पर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इतना ज्यादा छोटा डोमेन हो ही नहीं सकता। लेकिन वहां पर तभी ये चीज भी डिस्कस हो रही होती है कि डोमेन का इंटरनल स्पेस डोमेन के आउटर स्पेस से डिपेंड नहीं करता, मतलब डोमेन के अंदर कितना भी स्पेस हो सकता है, बट स्टिल इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। एंड देन वहां कुसाका बोलता है कि ये जरूर गोजो ने प्रिजन रेल्म में सीखा होगा। वो लोग इस चीज से भी शॉक थे कि गोजो अपने डोमेन में इतने ज्यादा चेंजेस इतने कम समय में कैसे ला सकता है, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। एंड देन तभी गोजो के डोमेन में हलचल शुरू हो जाती है एंड सुकुना के कट्स एंड स्लैशेस से डोमेन टूटने लगता है। अब देन तभी वहां पर सब लोग सोचते हैं कि अगर गोजो का ये प्लान भी इफेक्टिव नहीं रहा, ये प्लान भी काम नहीं करा, तो गोजो के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो हार जाएगा। तभी डोमेन टूट जाता है एंड देन उस डोमेन से बाहर आ रहे होते हैं गोजो एंड सुकुना। एंड लिटरली वहां पर सब लोग ये चीज देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि सुकुना का श्राइन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड सुकुना भी बहुत हेवीली इंजर्ड है। एंड देन हमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि सुकुना ने गोजो का डोमेन बाहर से डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अंदर गोजो ने सुकुना को इतना पीटा मतलब वो अपने डोमेन को संभाल ही नहीं पाया एंड सुकुना का श्राइन डिस्ट्रॉय हो गया। अब सब लोग बोलते हैं कि अब गोजो के पास अच्छा मौका है सुकुना पर अटैक करने के लिए, बट वहां पर बैठी हुई दिस एंजल जो सुकुना की स्पिरिट को काफी अच्छे से जानती है, वो ये चीज बोलती है हाँ गोजो ऐसा कर सकता है, बट उसने एक गलती कर दी सुकुना को ऐसा करते हुए दिखा के, क्योंकि अपना सुकुना भी किसी से कम नहीं है, वो भी एक जीनियस है। क्योंकि जब उसने केंजाकू के हेल्प से अपने आप को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदला था, सुकुना सिर्फ एक बार देखकर अपने आप को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदलना सीख गया था। एंड देन उसके बाद गोजो और सुकुना की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फिर से शुरू हो जाती है। इस बीच गोजो दोबारा से सोचता है कि फाइट में इतनी देर हो गई, मैंने लिटरली उस डोमेन में सुकुना को 3 मिनट तक बहुत बुरी तरह से कुटाई करी, लेकिन उसने अभी तक अपना 10 शैडोज का इस्तेमाल नहीं किया। अब गोजो को लगता है कि सुकुना शायद अपना 10 शैडोज टेक्निक इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि द मोस्ट पावरफुल द माहुरागा को वो एक हिट में खत्म कर देगा। अब तुम सोच रहे हो कि गोजो सिर्फ एक हिट में खत्म करने की बात कर रहा है माहुरागा को, और माहुरागा सबसे ज्यादा पावरफुल है जिसने पिछले 6 आई यूजर को मार दिया था। एंड देन जिसका हमें वेट था वही होता है, सुकुना यूज करता है अपने 10 शैडोज को एंड बुलाता है माहुरागा को, एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर्स जैसे ही आएंगे मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाए ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटीज को और बढ़ा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।